हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जलीलुल कदर सहाबी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब इनका वालिद दुनिया से चला गया, मैं बात कर रहा हूं अताए मुस्तफ़ा पर, जब इनका वालिद दुनिया से चला गया ना, इनके वालिद ने यहूदियों को कर्ज देना था, बहुत सारा कर्ज देना था। तो जब उनका इंतकाल हुआ, अब साफ ज़ाहिर है बाप के बाद बेटा ही बाप का कर्ज अदा करेगा ना। तो फिर क्या हुआ है, हजरत जाबिर के वालिद का जब इंतकाल हुआ ना, तो हजरत जाबिर के वालिद ने यहूदियों का बहुत सारा कर्ज देना था, बहुत सारा कर्ज। यह बुखारी के अंदर मौजूद है। तो खजूरों का बाग था, इरादा था भी ये जो खजूरों का बाग है ना, जब इनका मौसम आएगा, फल पक जाएगा तो कर्जा उतारूंगा। जब फल पक गया तो क्या देखते हैं, फल इतना ज्यादा नहीं है, बाग भी छोटा सा है। अगर ये सारी की सारी खजूरें देता हूं ना यहूदियों को, आधा कर्ज भी नहीं उतरता। और दूसरी बात, मैंने इस फल से पूरा साल घर भी चलाना है, घर भी चलाना है और कर्ज भी उतारना। अगर सारा देता हूं, आधा कर्ज भी नहीं उतरता, मैंने घर भी चलाना है। जाबिर बिन अब्दुल्ला सरकार के गुलाम साहबी हैरान और परेशान है, सोचते हैं करूं तो क्या करूं। तो दिल में ख्याल आया, जाता हूं महबूब के पास, सरकार को यह सारा माजरा अर्ज करता हूं। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला चले, चलते 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 बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। जब सरकार खिदमत में आए ना, आकर अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ऐसे ऐसे मसला है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, उन्होंने यहूदियों का कर्ज देना था। अब कर्ज इतना ज्यादा, सारा माल देता हूं, सारा माल देता हूं तो आधा कर्ज भी पूरा नहीं होता। अब मैंने पूरा साल घर भी चलाना है, आप बताएं तो करूं तो मैं क्या करूं, छोटा सा बाग है, फल पक चुका है। तो सुनो आशिकान मुस्तफ़ा, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया गुलाम ऐसा कर, जा खजूरें उतार, जमा कर, मैं आता हूं दुआ करने के लिए। खजूरें उतार, जमा कर, मैं आता हूं दुआ करने के लिए, मैं आता हूं दुआ करता हूं। अब देखिए, अब जो बात मैं करने वाला हूं, सहाबा जितने भी महबूब के गुलाम थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, साद, सईद, उनको दुनिया के अंदर जो भी मुश्किल आई तो सहाबा क्या करते, सीधा रुख करते सरकार अलैहिस्सलाम के पास चले आते, सरकार के आस्थाने पर चले आते, आका के कशान अक़दस पर चले आते, महबूब के पास आते, आकर सारा माजराज करते, आका मसला हल फरमाते। सहाबा का भी यही अकीदा है, जाती तौर पर अता अल्लाह करता है, महबूब जो अता करते हैं रब की अता से करते हैं। तो तवज्जो चाहता हूं सबकी। जाबिर बिन अब्दुल्ला गए, जाकर खजूरें उतारी, जमा की। जब जमा की ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम आप चले गए, यह बुखारी के अंदर मौजूद है। आपने जाकर दुआ की। जब आका अलैहिस्सलाम की दुआ खत्म हुई ना, तो मेरे महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया गुलाम ऐसा कर, कर्ज खाहों को बुला, कर्जा उतार। अब यह बात याद रखें, खजूरें इतनी कि सारी देता हूं, आधा कर्ज भी नहीं उतरता, घर भी चलाना है। सहाबी के दिल में यह बात भी है, लेकिन परेशान भी है भी महबूब आएंगे तो मसला हल हो सकता है। आका ने दुआ की, दुआ के बाद महबूब ने फरमाया सबको बुला। सारे यहूदी आ गए, पहला आया खजूरें उठा के दी, दूसरा आया दी, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। सारे कर्ज लेने वाले आए, पैसे लेते गए, खजूरें लेते गए, लेते गए। जब शाम का वक्त हुआ ना, तो होता क्या है, हजरत जाबिर जब सबका कर्ज उतर गया ना, सीधा चलते हैं सरकार के पास आए। आका अलैहिस्सलाम, मस्जिद नबवी का माहौल है, सहाबा मौजूद हैं, सहाबा बैठे हैं, सरकार बैठे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला है, जाता हूं महबूब के पास, सारा माजराज करता हूं। जब आए ना, तो महबूब ने पूछा, हां भी गुलाम क्या बना। तो हजरत जाबिर कहते हैं, हुजूर खजूरें इतनी थी, सारी देता तो आधा कर्ज भी नहीं उतरता था, लेकिन आपने जो दुआ कर दी ना, अल्लाह ने करम कर दिया। क्या, जितने भी यहूदी थे जिनका मैंने जितना भी कर्जा देना था,
आपने दुआ की तो महबूब मैंने सारों का कर्ज उतार दिया है, सारे लेकर चले गए। आपकी दुआ से अल्लाह ने इतनी बरकत पैदा कर दी, सारा कर्ज भी उतर गया है। वो जो खजूरों का ढेर था ना, उसमें से एक खजूर का दाना भी कम नहीं हुआ। बोलिए मोहम्मद की सुभान अल्लाह। आपकी दुआ से अल्लाह ने इतना करम कर दिया। और मेरे इमाम इसलिए कहते हैं इजाबत का सेहरा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे इमाम कहते हैं हम दुआ करें, हम दुआ करें, अल्लाह कबूल करे या ना करे वो रब है, कबूल करे तो फिर भी रब है। हमारी दुआ अल्लाह कबूल ना करे फिर भी रब है। मेरे इमाम कहते हैं हम दुआ करें, अल्लाह कबूल करे या ना करे रब है। कहते हैं जब मुस्तफा दुआ करते थे होता क्या था, आका हाथ उठाते थे, इजाबत झुककर मोहम्मद अरबी की दुआ को सीने से लगा लेती थी। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो आशिकान मुस्तफा सरकार अलैहिस्सलाम, आप जो चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं, रब की अता से सरकार गुलामों को अता फरमा सकते हैं। यह बुखारी मैंने पढ़ी है। अब आइए सिलसिला में एक हदीस पाक और सुने। फतावा रिजवी शरीफ के अंदर सैयदी आला हजरत सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसमें यह हदीस पाक मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत अबू तालिब, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम फितने वाले वो लोग नहीं हैं, अगरचे अबू तालिब के बारे में मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन इनका नाम भी अदब से लिया जाएगा, इनका नाम भी अदब के साथ लिया जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की ये चाचा हैं, तो ये हो गए बीमार, इनको फालिज हो गई। सुन दे बैठे वे सारे, चलो स्पीकर दी लाइट गई हुई थोड़ी तो कह नहीं गई ना, तुसा बोलो बैठे सारे बोलो एक जबा होकर प्यार ना। अब तवज्जो चाहता हूं साहब की। हजरत अबू तालिब बीमार हो गए। जब बीमार हुए ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम को पता चला भी बीमार हो गए हैं। आप सरकार चले तीमारदारी करने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम आप चले, चलते चलते उनके पास पहुंचे तो अबू तालिब के पास कुफार भी बैठे थे, तो इनके घर वाले भी थे। जब सरकार पहुंचे ना, तो मेरे नबी ने जाकर पूछा, हाँ भी चाचा क्या हाल है तुम्हारा, कैसे गुजर रही है, तबीयत कैसे है। अबू तालिब कहते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भतीजे, मेरा हाथ नहीं हिलता और मेरी गर्दन हरकत नहीं करती। अगर मेरी गर्दन हिलती ना, तो मैं अपना चेहरा फेर कर तुम्हारा जो चेहरा है ना उसकी ज़ियारत करता। मेरा हाथ हरकत नहीं करता, मुझे फालिज है। अगर मेरा हाथ हरकत करता होता तो मैं क्या करता, तुम्हारे हाथ को पकड़ के उसको बोसा देता। अब मुझे फालिज है, ना हाथ हिलता है ना गर्दन हिलती है, तो सीधे ऐसे पड़े हैं, जिस्म का कोई आज़ाबी हरकत नहीं करता। अब सुनिए, आका आए, जब सरकार ने बातचीत हुई ना, तो पता है अबू तालिब क्या कहते हैं, कहने लगे, अब जुमलों की जो लताफत है ना वो समझे, कहने लगे, ऐ मोहम्मद भतीजे। आका ने फरमाया, जी वो तो तू कहता है ना, तू कहता है तेरा रब है, उससे कहे ना मुझे ठीक कर दे। बोलो चमिया, बोलो जाओ। और मरीज बीमार हो जाए ना, उसकी तीमारदारी करना भी मुस्तफा की सुन्नत है। ऐसे है कि नहीं? आजकल पैसे वाला बीमार थी वे तो सारे पूछते नहीं, ते गरीब बीमार थी वे कोई हाल ही नहीं पूछता। अच्छा ये तो बीमारी की बात है ना, जनाजे भी गरीबा दे कोई नहीं पड़ता होना। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, पैसे वाला मर जाए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोग सफर करके जाते गए, तो गरीब हमसाया मरे पे कहीं पता ही नहीं करना। ऐसे नहीं है, मेरे आका की मुबारक हदीस है, आका दुआ करते थे, मालिक मुझे गरीबी में जिंदा रख, गरीबी में मौत अता करना, और कियामत के दिन जब मुझे उठाना तो गरीबों के साथ मुझे उठा देना। ये सरकार अलैहिस्सलाम के आपका ये मिजाज है, शरीयत मोहम्मदी का ये मिजाज है। अब सुनो क्या हुआ। अबू तालिब कहते हैं,
ऐ भतीजे, तू कहता है ना तेरा रब है, मुझे फालिज है, मैं हरकत नहीं कर सकता, उसे कहे ना मुझे ठीक कर दे, उसे कहे ना मुझे ठीक कर दे। अब जुमला सुनना, जब हजरत अबू तालिब ने यह कहा ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात बरकत सरकार क्या करते हैं, आपने अर्श की तरफ मुंह किया, अर्श की तरफ मुंह करके सरकार अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हाजा अम्मी, आय अल्लाह ये मेरा चाचा है, आय अल्लाह ये मेरा चाचा है, इसे ठीक कर दे, इसे शिफा अता फरमा दे। अब जुमला सुन के बोलना सबने। जब जो लोग साथ बैठे थे ना, वो कहते हैं अभी मुस्तफा के मुबारक मुंह से शिफा वाली दुआ खत्म नहीं हुई थी, हम क्या देखते हैं, फालिज की बीमारी खत्म हो गई, अबू तालिब उठ के खड़े हो गए। अभी सरकार के मुंह से दुआ वाले जुमले खत्म नहीं हुए जुमले, अबू तालिब खड़े हो गए। और सुनिए, जब खड़े हुए सारे हैरान और परेशान है, अभी तो फालिज थी, ना हाथ हरकत करता है, ना गर्दन हरकत करती है, ना बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब ये दुआ खत्म नहीं हुई, तो ये फौरन से सही हो गए। अब जुमला सुनना, और ये जुमला सुन के आपके कलेजे में यकीनन ठंड पड़ेगी और आपके अकीदे की तर्जमानी है। सुनिए क्या हुआ। हजरत अबू तालिब कहने लगे, ऐ भतीजे, ऐ मोहम्मद, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है कि तू रब की मानता है। कहा भतीजे मैंने सुना है, सारी दुनिया यह कहती है कि भतीजे तू रब की मानता है, मैं ये कहता हूं रब तेरी मानता है। सारी दुनिया कहती है तू रब की मानता है, मैं ये कहता हूं रब तेरी मानता है। अभी दुआ खत्म नहीं हुई तो अल्लाह ने करम कर दिया, मुझे शिफा अता फरमा दी। तो इसलिए मेरे इमाम कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के अर्श है जेरे पाए मोहम्मद, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।